आज के दौर में खुद को गंदे विचारों से बचाना बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ सोशल मीडिया के कारण अश्लील और गंदे विचारों की भरमार पड़ी है। इन विचारों का शिकार हर कोई होता है और हमारा अवचेतन मन ऐसे विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। क्या अपने दिमाग को इस अश्लील विचारों से बचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने एक बार 3 महर्षियों को अपने धाम में आमंत्रित किया। इनके बारे में कहा जाता था कि यह ऐसे महान संत थे जो तमाम मन के भ्रमों से पूरी तरह मुक्त थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तपस्वी संत यदि पूर्ण सिद्ध हो गए तो उनका सिंहासन जाना तय है। अब इंद्र देवता तो इंद्र देवता ठहरे। फिर उन्होंने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी के साथ मिलकर ऋषियों को माया के वशीभूत करने की योजना बनाई। इन महर्षियों को स्वर्ग बुलाया गया। ऋषि स्वर्ग पहुंचे। फिर देवराज इंद्र ने उनकी खूब आवभगत की, उन्हें आदर पूर्वक बैठाया। फिर इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हुआ। अप्सराओं का यह नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज इंद्र भी मोहित हो रहे थे, क्योंकि अप्सराएं आज कुछ अलग ही रंग में थी। अप्सराओं ने सुंदरता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। समय निकलता गया और बाकी अप्सराएं नृत्य के मंच से अलग होती गई। अब मंच पर सिर्फ और सिर्फ उर्वशी ही नाच रही थी। उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जाल फैलाना शुरू किया। वह एक एक करके अपने वस्त्र निकालती जा रही थी। तभी एक अर्षि विचलित होकर बोले, कृपया यह सब बंद कर दें, यह अश्लीलता है। दूसरे ऋषि ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? नृत्य बंद नहीं होगा। उर्वशी जो कर रही है उसे करने दे। आपको यदि कोई समस्या है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। फिर उस ऋषि ने आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी उन्हें उर्वशी ही उर्वशी दिखाई दे रही थी। जो उर्वशी उन्हें बंद आंखों से दिखाई दे रही थी वो और ज्यादा खूबसूरत थी। इस उर्वशी के तन पर एक भी कपड़ा दिखाई नहीं देता था। ऋषि बहुत दुविधा में फंसे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है? बंद आंखों से दिखने वाली उर्वशी तो निर्वस्त्र है। इससे कम सुंदरता तो बाहर वाली उर्वशी है। इधर बाहर वाली उर्वशी भी सारी सीमाएं लांघ रही थी। उर्वशी ने अब अपने प्रदर्शन की पराकाष्ठा प्रदर्शित की। अब उसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं रहा। इससे दूसरे ऋषि भी विचलित हो गए और कहने लगे, यह तो पराकाष्ठा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, यह सब बंद किया जाए। तब तीसरे ऋषि बोले, यदि आपको ज्यादा समस्या है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन यह नृत्य बंद नहीं होगा। दूसरे ऋषि ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों से उन्हें उर्वशी का वो रूप दिखाई दिया जो जीती जागती उर्वशी से ज्यादा सुंदर थी। बाहर वाली के तन पर कुछ कपड़े तो थे। दूसरे ऋषि बहुत विचलित हुए। इधर तीसरे ऋषि उर्वशी का नृत्य ध्यानपूर्वक से देख रहे थे। पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना जन्मी पौराणिक पात्रों की उर्वशी ने अब सारी सीमाएं लांघ दी और अब उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। तीसरे ऋषि तब भी विचलित नहीं थे और वह बहुत ध्यान से नृत्य को देख रहे थे। अब उर्वशी अचंभित थी कि आखिर इस अवस्था में मुझे नाचते हुए देखने के बावजूद भी तीसरे ऋषि विचलित क्यों नहीं है? ऋषि बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में ख्याल था कि शायद और कुछ भी होगा जो उर्वशी उतारेगी। शायद उर्वशी अपनी चमड़ी उतारेगी। मैं देखूं तो सही, आखिर इस चमड़ी के अंदर और क्या है? उर्वशी के पास अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं था। वह हैरत में थी कि इस अवस्था में भी वह ऋषि को विचलित नहीं कर पाई कि दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो इस अवस्था में देखकर भी शांत और सहज है। वह ऋषि के सामने नतमस्तक हो गई। गंदगी दृश्य में नहीं होती है, बल्कि हमारी आंखों के पीछे मौजूद हमारी अंतर्दृष्टि में होती है। आंखें बंद करके हम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं। जितना हम अपनी आंखें बंद करेंगे उतनी ही हमारी अंदर की गंदगी हमें परेशान करेगी। आप अपने आप को शुद्ध सात्विक कहते हैं, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर आपके अवचेतन मन को सांप सूंघ जाता है। खुद को सकारात्मक कहते हैं, लेकिन बाहर की नकारात्मकता आपको हिला देती है। यकीन मानिए, यदि आपको बाहर की नकारात्मकता, अश्लीलता से असहजता होती है, जिसका कारण है आपके अंदर की गंदगी, जब तक आप अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको बाहर के दृश्य विचलित करते रहेंगे। तामसिकता शरीर में नहीं
बल्कि उस शरीर को देखने की दृष्टि में है जो काम, वासना और अश्लीलता, तामसिकता दृश्य में नहीं, उस दृश्य के पीछे खड़े हो जाने वाले भावों में है। इसलिए अपने चश्मे को बदलिए, दृश्य अपने आप ही बदल जाएंगे। अपनी दृष्टि को बदलिए, एक भी अश्लील विचार नजर नहीं आएगा। ठीक उस तीसरे ऋषि के लिए सब कुछ सत्य था, इसलिए वह विचलित नहीं हुए। जो डगमगा गए वह ऋषि अब भी इस विशाल संसार में भटक रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सुनते रहिए। धन्यवाद।